नमस्कार। आज तारीख है 8 जुलाई, दिन मंगलवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप। मेरा नाम है पूनम ऋतु सेन। करते हैं खबरों की शुरुआत। देश भर में कल बुधवार को यानी 9 जुलाई को 25 करोड़ से अधिक श्रमिक राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर जा रहे हैं, जिससे बैंकिंग, बीमा, डाक, कोयला खनन, राजमार्ग और निर्माण जैसे क्षेत्रों में जरूरी सेवाएं बाधित हो सकती हैं। 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियंस ने सरकार की मजदूर और किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ इस हड़ताल का आह्वान किया है। यूनियनों का कहना है कि 4 श्रम संहिताएं मजदूरों के अधिकार छीन रही हैं और बेरोजगारी महंगाई बढ़ा रही है। किसान और खेतीहर मजदूरों का भी इस हड़ताल को समर्थन मिला है। श्रमिक यूनियनों का कहना है कि पिछले साल श्रम मंत्री को 17 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया था, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया। सरकार पर कॉर्पोरेट हितों को बढ़ावा देने का आरोप है। इधर बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा दांव चल दिया है। आज हुई कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया कि राज्य में सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण केवल बिहार की मूल निवासी महिलाओं को मिलेगा। इसे बाहरी राज्यों की महिलाओं के लिए ये झटके के तौर पर देखा जा रहा है। वरिष्ठ पत्रकार आशीष झा ने द लेंस को बताया कि ये फैसला जनता के दबाव में लिया गया, इससे शायद ही चुनावी फायदा दे। इसके अलावा बीपीएससी और यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की तैयारी के लिए 50,000 और 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। दूसरी तरफ बिहार से ही एक और अपडेट सामने आया। कारोबारी गोपाल खेमका मर्डर केस में आज पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने इस मामले में कारोबारी अशोक साव को गिरफ्तार किया है, जिस पर गोपाल खेमका की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। पटना सिटी से पकड़े गए शूटर विजय सहनी से पूछताछ के बाद पुलिस को अशोक साव के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले। नालंदा के रहने वाले अशोक साव को छापेमारी के बाद धर दबोचा गया। पुलिस सूत्रों के हवाले से मीडिया खबरों के अनुसार अशोक साव बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन के कारोबार में सक्रिय था और इसी धंधे को लेकर उसका गोपाल खेमका से विवाद चल रहा था। आर्थिक राजधानी मुंबई में भाषा विवाद को लेकर आज मनसे कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। कार्यकर्ताओं को संभालने के लिए पुलिस को भारी बंदोबस्त करना पड़ा। इससे पहले प्रदर्शन की अनुमति को लेकर भी विवाद सामने आया, जिस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सफाई देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि यह आरोप गलत है कि हमने मीरा रोड पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी। दरअसल मनसे कार्यकर्ता ऐसे मार्ग पर विरोध मार्च निकालना चाहते थे जहां ऐसा करना संभव नहीं था। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पर तीखा हमला बोला है। ठाकरे ने दुबे को लकड़बग्घा करार देते हुए आरोप लगाया कि वे अपनी विवादित टिप्पणियों से लोगों को बांटकर महाराष्ट्र में सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दुबे ने सोशल मीडिया पर मराठी और गैर मराठी लोगों को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसके बाद विवाद खड़ा हुआ। ठाकरे ने बीजेपी पर फूट डालो राज करो की नीति अपनाने का इल्जाम लगाया और कहा कि वे किसी भाषा के खिलाफ नहीं, लेकिन इसे जबरन थोपे जाने का विरोध करेंगे। अब खबर छत्तीसगढ़ के मैनपाट में चल रहे भाजपा सांसदों और विधायकों के प्रशिक्षण शिविर से जुड़ी। शिविर के दूसरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोक व्यवहार और टाइम मैनेजमेंट से जुड़े गुर सांसदों विधायकों को सिखाए। वहीं संगठन महामंत्री विनोद तावड़े सोशल मीडिया और मीडिया मैनेजमेंट से जुड़ी बारीकियां सिखाई। शिविर का समापन कल होगा, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आना था, लेकिन अभी खबर ये आ रही है कि वे इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे। आपको बता दें कि शिविर में भाजपा के 10 सांसद और 54 विधायक भाग ले रहे हैं। अब खबर अहमदाबाद में पिछले महीने 12 जून को हुए एयर इंडिया के विमान हादसे की जांच से जुड़ी। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट मंगलवार को नागरिक उड्डयन मंत्रालय को सौंप दी। इस बीच इस मामले पर आज संसद की लोक लेखा समिति की एक अहम बैठक भी हुई, जिसमें नागरिक उड्डयन मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी शामिल हुए। बैठक में नागरिक उड्डयन सचिव और नागरिक उड्डयन महानिदेशक को तलब किया गया। और अब मुद्दा सोशल है। इसमें सोशल मीडिया से जुड़ी एक पोस्ट की चर्चा। लोकतांत्रिक मामलों पर सक्रिय और मुखर राय रखने वाली भाविका कपूर ने अपने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स के हैंडल पर
बिहार में चुनाव आयोग द्वारा कराए जा रहे मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण को लेकर इस पर हैरत जताई है कि आयोग ने बिहार में 4 लाख कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की है। उन्होंने सवाल किया कि आयोग ने यह नहीं बताया कि उसने इन कार्यकर्ताओं की भर्ती के लिए कब आवेदन मंगाए थे या उनकी शर्तें क्या हैं। उन्होंने संदेह जताया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव आयोग ने सीधे आरएसएस की शाखाओं से तो भर्ती नहीं कर ली। अब खबर जरा हटके में बात एक नई खोज से जुड़ी जो एचआईवी संक्रमितों के लिए उम्मीद की नई किरण साबित हो सकती है। जॉन्स हॉपकिंस मेडिसिन के वैज्ञानिकों ने एचआईवी के खिलाफ जंग में एक बड़ा कदम उठाया है। उनके नए शोध में पता चला है कि एचआईवी वायरस के एक खास अणु जिसे एंटीसेंस ट्रांसक्रिप्ट या एएसटी कहते हैं, उसमें बदलाव करके वायरस को लंबे समय तक निष्क्रिय रखा जा सकता है, यानी वायरस अपनी कॉपी नहीं बना पाएगा। साइंस एडवांस में प्रकाशित शोध पत्र के अनुसार वैज्ञानिकों ने टी कोशिकाओं में इस अणु को बढ़ाकर टेस्ट किया और नतीजे चौंकाने वाले थे। वायरस लगभग निष्क्रिय हो गया। ये खोज जीन थेरेपी का रास्ता खोल सकती है, जहां सिर्फ एक खुराक से एचआईवी को काबू में रखा जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया भर में 3.99 करोड़ लोग एचआईवी से जूझ रहे हैं और ये शोध उनके लिए नई उम्मीद ला सकता है। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।